साल 2020 में गासिब भारतीय फौज ने 264 कश्मीरियों को शहीद किया। 264। दुनिया नए साल की खुशियां मना रही है और कश्मीरी अब भी अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। सोचें जरा, भारतीय फौज नौजवानों को शहीद करके नामालूम मुकाम पर फेंक देती है। कश्मीरी खवातीन भारतीय मकबूजा वादी में जाली मुकाबले में कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को कत्लो गारतगरी का मैदान बना दिया है। ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा? कौन रोकेगा इसे? और भारत को कब शर्म आएगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कमर चीमा साहब तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। अतर काजमी तजियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अतर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और भारतीय सहाफ़ी प्रशांत टंडन, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अतर आपसे करना चाहूँगी। अतर, भारत ये समझना ही चाह रहा है कि भारत ये क्या कर रहा है। भारत में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें भारतीय आइन के तहत तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। वो अपनी तमाम कुव्वत से, ताकत से मुसलमानों के पीछे आखिर क्यों पड़ गया है? क्या वजह नजर आती? किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी है भारत के लोगों को? बीजेपी गवर्नमेंट के खासतौर पर अगर हम बात करें कि मुसलमानों को किसी तरह दबाया जाए, ये किसी कॉम्प्लेक्स की वजह है? क्या वजह आपको समझ आती है? क्या वजह है? देखिए, इसकी मेन वजह तो वही है कि इस वक्त वहां पे जो लीडरशिप है, उनके अगर आप बयानात देख लें, इनके सीनियर लीडरान हैं बीजेपी के, वो किस किस्म के बयानात देते हैं, माजी में वो किस किस्म की हरकतें करते रहे और हुकूमत की पॉलिसीज क्या हैं। उन्होंने जान के ऐसा सेंटीमेंट उभारा है भारत के अंदर, जिसके अंदर वो लोग जिनके दिलों में नफरत तो थी लेकिन वो डरते थे, वो बोलते नहीं थे। इन लोगों के आने की वजह से इन लोगों को शय मिल गई है। हाँ, अब ये हम यहाँ पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम पीछे चले जाएं तो क्रिश्चियंस और दीगर माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ भी इस तरह का सलूक होता रहा। हमें अभी तक याद है कि ऑस्ट्रेलियन फादर थे ग्रैम स्टुअर्ट, जिनको 1999 में 2 बेटों समेत एक उनका बेटा 10 साल का था और एक 6 साल का बेटा था। उस ऑस्ट्रेलियन फादर को, प्रीस्ट को, पादरी को भारत में जिंदा जला दिया गया उड़ीसा में। तो ये तो एक इस तरह की इंतहा पसंदी वहां पे मौजूद थी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब इंतहा पसंद हुकूमत में आ गए। अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं, जिन लोगों से वो ये इंतहा पसंदी बेच के, नफरत बेच के जिन लोगों से इन लोगों ने वोट लिए हैं, अब ये उनको रोक नहीं सकते। अब ये किस मुंह से उनको रोकेंगे, किस मुंह से उनको मना करेंगे? तो इनका जो वोटर है वो इम्बोल्डन्ड हो गया है। वो लोग जिनके दिलों में नफरत थी वो अब खुल के सामने इजहार कर रहे हैं। और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हमने देखा इसी तरह होता है। जब क़यादत ऐसी आ जाए जो क़यादत दूसरों से नफरत करती हो, जिसका काम ही नफरत बेचना हो, फिर वो जर्मनी हो या अमेरिका हो या इंडिया हो, फिर इसी किस्म के हालात हमें नजर आते हैं।